भारत का एक ऐसा गांव जहां पिछले 30 सालों से कोई शादी नहीं हुई है। लोग कहते हैं खंडरों से रात को शहनाई की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो शादी की शहनाई नहीं, किसी की मौत की शहनाई होती है। वहां जब कोई दूल्हा शादी करने जाता है, वो अपने 7 फेरों के बीच में मर जाता है और लोगों को एक परछाई दिखाई देती है। कहते हैं कि 30 साल पहले एक ऐसे ही दूल्हे की मौत अपने 7 फेरों के बीच में हो गई थी और वो दूल्हा आज भी अपने 7 फेरे पूरे करने के लिए तड़प रहा है और हर शादी में वो आ जाता है दुल्हन के साथ 7 फेरे पूरे करने के लिए। इसलिए लोगों ने वहां शादी करना ही बंद कर दिया। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि उस राक्षस को हम वधूसुर कहते हैं, क्योंकि कहते हैं हर प्रेत का अंत है, हर पिशाच का अंत है, लेकिन वधूसुर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि वो एक अधूरी इच्छा लेकर मरा है। उसके 7 फेरे पूरे होने की अधूरी इच्छा। आज ऐसी एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो दिल थाम के बैठ जाइए, कानों में ईयरफोन लगा लीजिए, क्योंकि आज की स्टोरी सच्ची भी है और डरावनी भी है। चंबल के भीड़ों के बीच एक गांव बसा है, खैरपुरा। कहते हैं वो गांव बहुत खुशहाल हुआ करता था, जब तक तब तक वहां एक शादी में एक दूल्हे की मौत ना हो गई और वो वधूसुर ना बन गया हो। तब तक कहते हैं उस गांव में एक भैरव नाम का लड़का रहा करता था, जिसकी शादी नहीं हो रही थी। लोगों ने बहुत ट्राई किया, लेकिन उसकी शादी कहीं भी सेट नहीं हो रही थी और उसके माता पिता के बहुत मन्नतों के बाद उसकी शादी तय होती है गौरी नाम की एक लड़की से। कहते हैं गौरी भी उसी गांव की थी और उससे उसकी शादी तय होती है। दोनों परिवार बहुत खुश थे, गांव वाले बहुत खुश थे कि लड़का बहुत अच्छा है, बहुत संस्कारी है। बस शादी नहीं हो पा रही है, लेकिन फाइनली उसकी शादी तय हो गई है। तो सब गांव में जश्न का माहौल था, सब परिवार में। शादी का दिन तय होता है, शादी होनी शुरू होती है। पंडित आते हैं, गांव वाले आते हैं, दुल्हन आती है गौरी, दूल्हा आता है भैरव और शादी की प्रक्रिया शुरू होती है। सब रीति रिवाज रस्में पूरी हो चुकी होती है, बस 7 फेरे खाना बाकी रहता है और पंडित जी अपने मंत्र बोलना स्टार्ट करते हैं। पहला फेरा पूरा होता है, दूसरा फेरा पूरा होता है, तीसरा फेरा भी पूरा होता है, लेकिन जैसे ही चौथा फेरा होने वाला होता है, अचानक भैरव कांपने लगता है। उसके सीने पे अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो अपना सीना ऐसे पकड़ लेता है और सीना पकड़ के सीधा जमीन में गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। गांव वाले इसे अशुभ मानते हैं कि शादी के बीच में दूल्हा मर गया, ये अशुभ है। रात का माहौल था और वहां के लोग, उनके परिवार वाले इसको अशुभ मानकर बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी समझदारी के उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं उसी रात और इस शादी को रोक दिया जाता है और ये 7 फेरे अधूरे रह जाते हैं। उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, उसे जला दिया जाता है। सब लोग उसे जलता हुआ देख रहे हैं और कुछ ही पलों में उस चिता की आग तेज होने लगती है, लपटें तेज होने लगती हैं, हवाएं तेज चलने लगती है। अचानक सब लोग समझते हैं कि ये क्या हुआ। अचानक तेज हवाएं कैसे चलने लगी, अचानक चिता की आग बढ़ने कैसे लगी और उस चिता में सब लोगों को एक हलचल दिखाई देती है, जैसे उस चिता के अंदर से कोई उठने की कोशिश कर रहा हो। कोई धीरे धीरे उस चिता के सारे
लकड़ियों को हटाकर उठने की कोशिश कर रहा। और ऐसा होता भी है। वहां के लोग उस रात जो देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, जैसे आसमान फट गया। एकदम से तेज बिजली कड़कती है, वो सीधी उस चिता में जाके गिरती है। और बिजली के कारण एक परछाई, एक इंसान उस चिता के ऊपर बैठा हुआ दिखता है, जो आधा जला हुआ होता है। सब गांव वाले डर जाते हैं और भागना शुरू करते हैं। सब गांव वाले वहां से भाग जाते हैं। कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। सब अपने गांव में घरों में चले जाते हैं, गेट बंद कर लेते हैं। और गौरी का जो घर था, गौरी रोती है कि उसके पति की मौत हो गई। वो पति बीच फेरों के बीच मारा गया। अचानक गौरी के घर के मेन गेट में किसी के खटखटाने की आवाज आती है, जैसे कोई बाहर खड़ा खटखटा रहा। गौरी के माँ बाप बाहर की साइड जाते हैं और जैसे ही गेट खोलते हैं, उन्हें उनकी थोड़ी दूरी पर क्या दिखाई देता है पता है आपको? थोड़ी ही दूरी पर वही भैरव आधा जला हुआ दूल्हे के ड्रेस में खड़ा दिखाई देता है। और वो अचानक गेट बंद कर देते हैं डर के मारे। और गेट बंद करके जैसे ही पीछे भागते हैं गौरी के कमरे में, देखते हैं गौरी गायब। गौरी अपने रूम में है ही नहीं। सब लोग उसको इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि उस घर का एक ही मेन दरवाजा था। उस मेन दरवाजे के बाहर वो भैरव खड़ा था, आधा जला हुआ दूल्हे की ड्रेस में। तो गौरी तो वहां से निकली ही नहीं। तो गौरी अचानक गायब कैसे होगी? इधर उधर गांव में बात फैलती है कि गौरी गायब होगी, गौरी गायब। सब लोग अपने घरों से धीरे धीरे बाहर आना स्टार्ट करते हैं। उसके माँ बाप सब चीजें उनको बताते हैं, ऐसे गेट बजा, हमने खोला, बाहर हमने भैरव को देखा आधा जला हुआ। सब लोग घबराते हैं। जितने में हवाएं फिर तेज चलने लगती, और वहां से थोड़ी दूरी पर जहां खाली खंडर थे, वहां से एक रोशनी चमकती हुई दिखती है, और एक मंत्र की आवाज और एक शहनाई की आवाज गूंजती हुई दिखाई देती है। सब लोग घबरा जाते हैं कि किस चीज की आवाज है ये, कौन से मंत्र है। कुछ लोग जो बुजुर्ग थे, जिनमें जिगरा था, वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं खंडरों की तरफ, और खंडरों में से झांक कर देखते हैं तो मंत्रों की आवाज आ रही है, लेकिन मंत्र बोलने वाला पंडित तो वहां है ही नहीं। वहां सिर्फ आग जल रही है, और एक जला हुआ दूल्हा वहां बैठा है। उसके पास में एक काली परछाई है, और वहां कोई नहीं है। लोग वहां से डर के वापस पीछे की तरफ भागते हैं, अपने घरों की तरफ, क्योंकि ऐसी चीज पहले ना किसी ने देखी थी और ना किसी ने सुनी थी। उसी दिन उसका नाम वधूसुर पड़ता है, जो अपनी दुल्हन को लेने आते हैं। और वहां उस गांव में हर रात यही घटनाएं होने लगी उस गौरी के साथ। रात को गौरी गायब होती, और सुबह रहस्यमय तरीके से अपने घर के आसपास बैठी, लेटी, बेहोश, या फिर घर के बाहर से घर के अंदर आती हुई दिखती। उसको सब लोग पूछते, रात को तू कहाँ गई थी? वो कुछ नहीं बताती, सिर्फ रोती रहती, कुछ भी नहीं बताती। अपने कमरे में जाती, चादर ओढ़ के सो जाती और कुछ नहीं बताती। उसी टाइम उस गांव में एक और शादी थी। जो शादी अटेंड करने लोग फिर जाते हैं। कुछ लोगों का बोलना है कि उस शादी में भी दूल्हे के पीछे किसी परछाई को खड़े होते हुए देखा उन्होंने, और उस शादी में भी दूल्हा चौथे फेरे से पहले मर गया।
अचानक वही कंडीशन आ गई जो उस चिता से आई थी। तेज हवाएं, जो आग थी वो बढ़ने लगी जहां फेरे हो रहे थे, और दूल्हा मारा गया। और वो दुल्हन उस रात को फिर गायब हो गई। ऐसे ही शादी वहां होती रही और ऐसे ही दुल्हनें गायब होती रही। रात को गायब होती, सुबह वो मिल जाती। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर लोगों ने तय किया कि क्यों ना किसी तांत्रिक बाबा को बुलाया जाए। तो एक दूर गांव से एक बाबा को बुलाया गया जो तांत्रिक थे, बहुत ज्ञानी थे। नाम था अघोरनाथ। अघोरनाथ को ये पूरी कहानी बताई गई। अघोरनाथ एक पल में समझ गए कि ये वधूसुर है। इसकी एक इच्छा अधूरी रह गई, वो थी 7 फेरों की। अगर इसकी इच्छाएं अपन पूरी कर दे उसकी दुल्हन के साथ, तो ये वधूसुर हमेशा के लिए गांव छोड़कर चला जाएगा। और यहाँ जो शादियां नहीं हो रही है या फिर जो दुल्हों की मौत हो रही है वो सब रुक जाएगी। अचानक गौरी डर के मारे चिल्लाने लगी और पहली बार गौरी ने एक शब्द बोला कि वो राक्षस है। वो रोज मुझे फेरों के बीच में उस खंडर में बिठाता है और मेरे साथ अपने फेरे पूरे करता है, और हमेशा की तरह चौथे फेरे में वो फिर वहां मर जाता है और मैं वहां से भागकर या डर डरा कर अपने घर की तरफ आ जाती। हर दिन यही होता है, 4 फेरे पूरे होते हैं उससे पहले वो मर जाता है और ये सिलसिला चलता रहेगा आजीवन जब तक मैं जिंदा हूं। अघोरनाथ समझ गया कि उसके 7 फेरे पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उसे पूरा रीति रिवाज के साथ नहीं अंतिम संस्कार हुआ था। उसे बस अशुभ मानकर जला दिया गया था। अघोरनाथ गौरी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज दुल्हन की पोशाक में आए। रात में पंडित भी लाएंगे, आप गांव वाले भी होंगे और उस वधूसुर को भी बुलावा दिया जाएगा। उसके साथ आपके 7 फेरे होंगे और वो हमेशा के लिए चला जाएगा। इस गांव में एक घटना और होती थी जो शायद मैं बताने आपको भूल गया, कि उस खंडर की दीवारों पर या फिर जिस घर में शादी होती थी उसकी दीवारों पर हमेशा लाल खून या फिर लाल कलर से एक लाइन लिखी हुई होती थी, मेरे 7 फेरे अधूरे हैं, मेरे 7 फेरे अधूरे हैं। तो उसी खंडरों के बीच उसको दुल्हन बन के ले जाया गया। गौरी को सारे गांव वाले चले, पंडित को बुलाया गया। सब लोग कांप रहे थे, डर रहे थे, और उसी रीति रिवाज के साथ पंडित को बिठाया, गौरी को बिठाया और मंत्र शुरू। थोड़े ही मंत्रों में वहां दूर से एक जलता हुआ आदमी दिखाई दिया जो आधा जल रहा था। वो दूर से आता दिखाई गया। सब लोग कांपने लगे, सब लोग धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगे, और वो भैरव जो आधा जल रहा था वो वहां से आया और गौरी के पास आकर बैठ गया। सब लोग अपनी नंगी आंखों से वो चीज देख रहे थे, एकदम साक्षात कोई इंसान आधा जला हुआ बैठा है। फिर फेरे शुरू हुए। 1 फेरा कंप्लीट, 2 फेरा कंप्लीट, 3 फेरा कंप्लीट। जैसे ही चौथे फेरे की बारी आई, फिर तेज हवाएं चलने लगी, फिर बिजली कड़कने लगी, फिर जो आग थी वो तेज होने लगी। लेकिन इस बार वो चौथे फेरे में मरा नहीं। उसने वो चौथा फेरा कंप्लीट कर लिया, क्योंकि अघोरनाथ वहां बैठा था। अघोरनाथ भी अपने मंत्र लगातार बोल रहा था, वो भी चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। चौथा फेरा, 5वां फेरा, 6ठा फेरा, 7वां फेरा जैसे ही कंप्लीट हुआ, वो एकदम से वो जला हुआ इंसान एक धुएं में बदल गया।
एक धुएं में बदलकर आकाश में विलीन हो गया। और अघोरनाथ ने बोला कि ये वधूसुर हमेशा के लिए चला गया। लेकिन ये उस अघोरनाथ की सबसे बड़ी भूल थी। सब लोग वहां से वापस चले गए और गौरी को भी अपने घर ले आए। गौरी के सब कपड़े नॉर्मल पैलेस नॉर्मल कपड़े पहन लिए। लेकिन जब गौरी सुबह उठी और उसके माँ बाप ने उसको देखा तो वो चिल्ला उठे, क्योंकि जहां रात को गौरी एकदम सही सो रही थी, सुबह उसकी मांग खून से पूरी भरी हुई थी। पूरी मांग खून से भरी। फिर अघोरनाथ को बुलाया गया कि क्या? अघोरनाथ की बोलती बंद हो गई कि अपन ने तो वधूसुर का अंत कर दिया, लेकिन ये कौन है जो रात को खून से इसकी मांग भर के चला गया? लोग समझ गए कि ये जब तक कंवारी है, हो सकता है वो ऐसे ही परेशान करे, क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। तो गौरी की फिर किसी लड़के से शादी तय होती है और शादी के दिन पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा कंप्लीट। लेकिन जैसे ही चौथा फेरा फिर होने वाला होता है, वहां एक काली परछाई फिर दिखाई देती है और उस दूल्हे की चौथे फेरे में फिर मौत हो जाती है। इसका मतलब यह है कि वधूसुर आज भी जिंदा है और जब जब गौरी की शादी होगी तब तब वो वधूसुर आएगा, वो लौटेगा। इसलिए आज भी 30 साल तक वहां गौरी की शादी की कोई बातचीत नहीं करता। गौरी आज भी कंवारी है और अक्सर जब वो रात को नॉर्मल सोती है, सुबह उसकी वही खून से मांग भरी हुई होती है। क्योंकि कहते हैं ना, शादी दो जिस्मों का मेल नहीं है, दो आत्माओं का मिलन है। और वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस गौरी से जुड़ गई। अब वहां शादियां तो होती है, लेकिन लोगों का कहना है कि उस शादियों में अजीबोगरीब चीजें आज भी होती है। कोई परछाई आज भी आसपास भटकती हुई दिखाई देती है। कोई दुल्हन आज भी रात को वहां से गायब हो जाती है। कोई दूल्हा आज भी वहां रात को मारा जाता है। तो यह है वधूसुर और ये थी कहानी। अब आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है तो चंबल के उस गांव में जाओ, खैरपुरा में, पता चल जाएगा। वहां के लोगों से बात करो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। वधूसुर आज भी है और वो हमेशा रहेगा। क्योंकि मैंने कहा था ना, हर प्रेत का अंत है, हर पिशाच का अंत है, लेकिन वधूसुर का कोई अंत नहीं है। तो कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट में जरूर बताना। और आपने कभी ऐसी कोई शादी देखी है जिसमें दूल्हा मर चुका हो? देखिए तो कमेंट करके जरूर जरूर बताएं। और ये कहानी कैसी लगी कमेंट में प्लीज बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे की कहानियां और ज्यादा इंटेंस और ज्यादा डरावनी होने वाली है।